शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिजिकल ड्रिल मास्टर भी क्या कहते हैं? सावधान, अटेंशन। विश्राम की पोजीशन से अटेंशन की पोजीशन में पहले स्थित करते हैं, फिर अलग अलग एक्सरसाइज कराते हैं। बाबा का भी हमें ओम शांति कहना माना स्वरूप की स्मृति में स्थित हो जाना। दादियाँ 3 बार ओम शांति कहती हैं, वो भी हमें अटेंटिव बनाने के लिए कि हम उस महसूसता में स्थित हो जाएं कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मुझे क्या करना है। इस जागृति में, इस अटेंशन में बाबा स्थित कर देते हैं। इससे हमारा मन और बुद्धि रिसेप्टिव बन जाते हैं। जैसे ही हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं और अंतर्मन से बाबा के तरफ अटेंटिव बन जाते हैं, तो फिर हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे ग्रहण करने की, धारण करने की शक्ति हमारे में बढ़ जाती है। सारा दिन अनेक बार, जितनी बार क्लास करते हैं, बड़ों से मिलते हैं, हम फिर अपनी अटेंटिव स्थिति में स्थित हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए तो बाबा ने हम बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया। 18 जनवरी की मुरली में सबने सुना, पढ़ा कि हम सभी ब्राह्मण हैं, गॉडली स्टूडेंट है। देश का हो, विदेश का हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, बाबा ने कहा ना, किसी भी आयु का है, देश का है, कहाँ से भी आए हैं, पर यहाँ जब बाबा के सन्मुख बैठते हैं तो हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, गॉडली स्टूडेंट है। इसलिए देह भान के कारण जो भी भेदभाव मन में उत्पन्न होते हैं, बाबा के सामने बैठने से सेकंड में खत्म हो जाते।
और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सबका बाबा ने अचानक रिजल्ट चेक किया और 75% बाबा ने कहा पढ़ाई में रुचि रखने वाले, पढ़ाई के शौकीन हैं। और निमित्त आत्माओं के लिए भी कहा कि पढ़ाने के शौकीन हैं। और जो रिजल्ट बाबा ने दिया, इससे हर एक के चेहरे पर खुशी छा गई। और प्रैक्टिकल उससे बाबा ने हमें सबक सिखाया कि देखो, अच्छी रिजल्ट आने से, पास होने से सबके चेहरे मुस्कुरा उठे। माना पास होने में खुशी है। अगर रिजल्ट ठीक नहीं, जैसा बाबा ने वर्णन किया, नियमित रूप से रुचि से पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उस समय बाबा ने कहा कि उनकी कांध नीचे हो गई, माना गर्दन नीचे हो गई। तो फेल होने से फीलिंग आती। और दूसरी बात बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाई कि अच्छे मार्क्स से पास होना। थोड़े बहुत मार्क्स से पास हो जाए खींचतान से, ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है। चलता है, होता है, पास तो हो गए ना, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो व्यक्ति को अपने आप में गौरव महसूस होता है। तो हमें दो बात में बाबा को रिजल्ट देनी है। जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं, ज्ञान और योग की, धारणा और सेवा की, ये हमारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है। तो उसके फलस्वरूप पढ़ाई अच्छी है मीन्स हमारी आंतरिक आत्मस्थिति भी अच्छी बनेगी, ऊंची बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। और जो अंदर की, माना हमारी सूक्ष्म आत्मस्थिति जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमारा बाह्य व्यवहार, कार्य पद्धति, ये सब भी अच्छा हो जाता है। कहता है ना कि हमारी बाह्य व्यवस्था बताती है कि हमारी अंदर की अवस्था कैसी है। तो स्थिति बनती जाएगी तो हमारा बाह्य जीवन, कार्य, व्यवहार, उसमें भी हम सफल होते जाएंगे। तो परम शिक्षक बाबा ने, वैसे तो शुरू से बाबा ने हमें कहा है, अनेक अव्यक्त मिलन से हमें अनेक बार अंडरलाइन कराया गया है, लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल
लेटेस्ट रिसेंटली बाबा ने हम सबको फिर से ध्यान खिंचवाया है। इसलिए थोड़ा भी चलते चलते हमारा लक्ष्य अगर साधारण बन गया हो, कुछ ढीला ढाला हो गया हो, तो ये फिर से बाबा ने हम बच्चों को मौका दिया है कि हमें अपना जीवन, अपनी स्थिति और प्रैक्टिकल हमारा जीवन हमें फिर से वो ही श्रेष्ठ, शक्तिशाली और दिव्य बनाने का लक्ष्य मजबूत कर लेना चाहिए। तो ये अटेंशन सबने अपने आप में लिया होगा। और दूसरा, हम सबने मिलकर जनवरी मास के अंत में कुछ यहाँ भी आए थे, कईयों ने वहाँ भी पीस ऑफ माइंड पर देखा, जो हमारी दादी का 100 वर्ष मनाया गया और हमारी गुलजार दादी जी का 47 इयर्स अव्यक्त सेवा का जो सम्मान किया गया, उस कार्यक्रम से भी बहुत बातें हम सबके ध्यान में आई, आप सबके भी अटेंशन में आई होगी। एक बात ये कि दादियों ने अपनी आत्म स्थिति और अपना जीवन इतना ऊंचा बनाया और जीवन भर जो विश्व की आत्माओं की सेवा की, वो इतने निस्वार्थ भाव से बेहद की, जिसके कारण उनका जीवन सम्माननीय बन गया, सबके सामने आदर्श बन गया। मनाने के लिए तो बहुत व्यक्ति बहुत कुछ मनाते हैं, पर प्रैक्टिकली चाहे सिल्वर जुबिली, गोल्डन जुबिली, डायमंड जुबिली, प्लेटिनियम जुबिली या जो कुछ हम मनाते हैं, पर सिर्फ वर्ष के हिसाब से मनाते हैं तो इतना सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन जो अपने स्थिति, जीवन और सेवा के हिसाब से अपना समय, श्वास, संकल्प सफल करके सच में आदर्श बनते हैं, सबके दिलों में स्थान पाते हैं, उनका सेलिब्रेशन करने में सबको उमंग रहता है। फिर वो बाबा के बच्चे हों, संबंध संपर्क की आत्माएं हों, विशेष नामी ग्रामी मेहमान हो, हर एक को ये जिगरी उमंग रहता है कि ऐसी आत्माओं का तो मनाना ही चाहिए। और उसी क्षण आपने दोनों दादियों को देखा होगा, तीनों दादियां बैठी थी, पर सेलिब्रेशन के हिसाब से मैं कह रही हूं कि दोनों एकदम डिटैच, न्यारी और प्यारी, एकदम रूहानी अवस्था के साथ बैठे थे स्टेज पर। माना
कोई क्या पहना रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या दे रहा है, पर दोनों उस प्रभाव से बिल्कुल न्यारे थे। प्रोग्राम के बाद दादी गुलजार जी से मिले और पूछा कि दादी आपको पता है आपको क्या क्या दे रहे थे? तो दादी ने कहा देने वाले दे रहे थे, उठाने वाले, वहां से लेने वाले ले रहे थे। हमें इसको जानने की क्या जरूरत? माना इतना डिटैच, लेने वाले देने वाले दे रहे थे, लेने वाले ले रहे थे। तो अवस्थाओं का सम्मान और सम्मान होने पर भी न्यारा और प्यारा। तो ये भी एक बात हम सबको सीखने को मिली कि कितना भी महान बन जाए, सम्माननीय बन जाए, पूजनीय बन जाए, लेकिन अंदर से बाबा की याद, बाबा का शुक्रिया, प्रैक्टिकली न्यारा प्यारा अपनी रूहानी स्थिति में हमें रहना है। तो कहते हैं ना, मांगना नहीं पड़ता है, सम्मान डिमांड नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व ऐसा बनता जाता है कि लोग सामने से हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और एक बात हम सबके अनुभव में आई कि जब हम सभी छोटे बड़े, हम शरीक, नए पुराने, जो भी हम बाबा के बच्चे हैं, जब संगठित होकर दिल के उमंग उत्साह से कार्य करते हैं, तो कितना भी बड़ा कार्य हो सहज हो जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न होता है और सफलता मिलती है। तो हमारा अवस्था बनाना और साथ साथ संगठित होकर कार्य करना, ये दोनों चीज सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और जब उमंग उत्साह से करते हैं, कम समय में हर किसी ने अपनी विशेषताओं को लगाकर कार्य को जैसे कि परफेक्ट बना दिया। भाई मेरे तरफ से भी ये अच्छा है, मेरे तरफ से भी ये कला, मेरे तरफ से भी ये सुंदरता। तो हरेक के सहयोग से बहुत ही सुंदर कार्य हो सकता है। और तीसरी एक बात कि जितना हम अच्छी तरह प्रचार करते हैं, आजकल तो काफी साधन भी बन गए हैं, सभी साधनों से हर प्रकार से उसकी पब्लिसिटी की गई, क्वालिटी पब्लिसिटी भी और हर माध्यम से पब्लिसिटी की गई। इवन माउंट आबू रेडियो से भी बार बार कार्यक्रम की, पहली बार बहुत अच्छी
पब्लिसिटी हुई। तो इसलिए सबके मन में हुआ कि कोई विशेष कार्यक्रम इन सब का है। तो जैसे और बातों पर हम सबका ध्यान देते हैं, कई बार मीडिया पर कम ध्यान होता है, उसका बजट हम कम बनाते हैं, लेकिन बरसों की सेवा के फलस्वरूप बहुत अच्छे क्वालिटी मेहमानों का आना हुआ और उन्होंने दिल से बाबा के कार्य को समझा और जैसे अपना उमंग दिखाया कि ऐसे प्रोग्राम में तो आना ही चाहिए। कई मेहमानों ने तो इतने तक कहा कि हमें आपने बताया क्यों नहीं कि हम भी सम्मान कर सकते हैं, तो हम और अच्छी तरह से सब कुछ तैयारी करके आते। तो ये बता रहा है कि हमारी रूहानी अवस्था और सेवा के लिए हमारा संगठित प्रयास, इन दोनों के मिलने से बहुत सुंदर सफलता मिलती है। यही चीज अब और अच्छी तरह संगठन में क्यों कहती हूं कि वैरायटी सेवा वर्ष भर हम करते रहते हैं, उसका एक अपना प्रभाव है और वो करते रहना है, लेकिन संगठित रूप से भी एक बड़ा कार्यक्रम करने से एक ठोस रिजल्ट सामने आता है। आप 5-5 फीट 10 जगह खोदें, इससे पानी नहीं निकलता। एक ही जगह 50-100 फीट खोदने से कुछ शक्तिशाली रिजल्ट मिलता है। तो बड़ा कार्यक्रम एक मौका होता है कि जब सबकी शक्तियां, विशेषताएं, धन साधन, बुद्धि, कला, योग, वाइब्रेशंस सब काम लगते हैं, तो सफलता सहज ही हमें मिलती। इसलिए ये दोनों बातों को हमें अंडरलाइन करते हुए, क्योंकि यथार्थ पढ़ाई की निशानी है कि स्थिति बनती जाएगी, हमारी अवस्था ऊंची होती जाएगी। और ये प्रैक्टिस जो नित्य हम करते हैं एक एम से, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जब सभी ब्राह्मणों का संकल्प एक हो जाएगा तो परिवर्तन, परिणाम, प्रत्यक्षता बहुत जल्दी हो सकती है। तो एक ही हम सबका अंदर का लक्ष्य, मूल, कि हमें अपनी स्थिति बनानी है। छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब हो जाना, खुशी चले जाना, मन हट जाना, ये नहीं है ना। जब तक एक रस निरंतरता नहीं आती है, प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो पानी की बूंद, देखने में उसकी क्या शक्ति है, पर निरंतर एक एक बूंद एक ही स्थान पर टपकती रहती है, तो कितना भी सख्त पत्थर हो तो भी उस निरंतर बूंद के गिरने से
वो सखत पत्थर भी धीरे धीरे घिसने लगता है, वहां निशानी बनने लगती। कहाँ सखत पत्थर और कहाँ वो पानी की बूंद, पर सातत्य, कंटिन्यूटी, निरंतरता। तो हमारा भी बाबा से प्यार, लगन, अपनी स्थिति का अटेंशन निरंतर निरंतर। हमारा ऐसा नहीं है कि यहां बैठने के बाद योग शुरू करना है, या सिर्फ शिवरात्रि है, 18 जनवरी है, उसी दिन बाबा से बहुत प्यार करना है, नहीं। ये तो निमित्त, वो दिन है। उस दिन हम संगठित रूप से ज्यादा करते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति और स्वरूप बनते हैं नियमित वो अभ्यास करने से, नियमित अभ्यास करने से। इसलिए हमारी दिनचर्या ऐसी फिक्स हो जानी चाहिए, जैसे शरीर के लिए खाना पीना, नहाना, सोना एक नेचुरल दिनचर्या है, उस प्रकार हमारी भी रेगुलर वो अभ्यास की दिनचर्या बन जाए। जैसे आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं है कि बरसात का तूफान है, कर्फ्यू है, कोई प्रॉब्लम है, क्लास में नहीं गए तो कोई ऐसा कुछ हो जाना नहीं चाहिए। उस दिन भी घर में बैठ के भी अपना अच्छा अभ्यास हमें करना चाहिए। विवेक से कार्य लेना है। बात है महत्वपूर्ण कि अभ्यास मिस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उसका इतना महत्व हो कि वो किए बिगर हमें अच्छा न लगे। तो ये हम अपने आप में देखते जाएं तो स्वस्थिति बनाने का अब तो हम सबको पता है कि एक तो अभ्यास और दूसरा अंदर से बाह्य सभी आकर्षणों और बातों से डिटैच हो जाना और स्वयं की स्थिति के प्रति केंद्रित हो जाना, एकाग्र हो जाना। भल देखने में प्रैक्टिकल हम सबसे मिल रहे हैं, जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो मेरा तपस्या अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए। तो अभ्यास, और अभ्यास में भी एक तो क्योंकि स्थिति बनाने के लिए पहले स्मृति या चिंतन, मन उसी पर चले, वो ही सोचे, उसी का चिंतन करे। तो स्वस्मृति कहें, बाबा की याद, ज्ञान की स्मृति कहें, हमारी बुद्धि उसी में ज्यादा इन्वॉल्व रहे। फिर है दृष्टि, फिर उस स्थिति में स्थित होकर कर्म करते रहना, क्योंकि एक लंबे समय का अभ्यास
स्थिति को बनाता है स्थायी और शक्तिशाली। तो मैं चाहूंगी कि 5 बातों का हम अभ्यास करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। जो खड़े हो सकते हैं वो होंगे, बाकी जिनकी तबीयत ऐसी है वो भले बैठे रहे, पर ये हमें प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में करना है। बार बार सभी बातों से डिटैच होना और अपनी सत्यता में, जो हमारी ओरिजिनलिटी है, जो हमारी वास्तविकता है, उसमें स्थित होते रहना ये बहुत जरूरी है। लोगों को भी हम बताते हैं कि रोज कुछ क्षण सिर्फ शांति में बैठने का अभ्यास भी आपको स्वयं में केंद्रित करेगा, शांत बनाएगा, और ये शांत होना ही सब बातों से डिटैच होने का भी अनुभव कराएगा। देखो, जब कोई बात में आपका मन इन्वॉल्व होता है, इंटरफियर करता है, तो हम व्यथित होते, ऊंचे नीचे हो जाते हैं। जब आप उस बात को छोड़ देते हैं कि भाई ज्यादा इंटरफियर ना करो, हर एक मालिक है, जिसको जैसे करना है वो खुद जवाबदार है, आप साक्षी हो जाओ, तो जैसे ही आप डिटैच होते हैं तो मन शांत होने लगता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहला अभ्यास, अन्य सभी बातों से न्यारा और स्वयं की सत्यता में स्थित हो जाना। मेरी वास्तविकता है कि मैं शांत, सत्य, शुद्ध, आत्मा हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य ज्योति हूं। राइट साइड घूमे, दूसरा अभ्यास, रूहानी दृष्टि। आत्म नजर से सबको देखना, हर मिलन को, हर मुलाकात को
रूहानी बनाना, स्पिरिचुअलाइज्ड करना, लेफ्ट साइड घूम जाएं, बाबा के सामने, बाबा के सामने। तीसरा अभ्यास, सदा बार बार बाबा से प्यार करना, मिलन मनाना, यादों में समाये रहना। निराकार की याद ही हमें निराकारी विदेही अशरीरी बनाती है। लेफ्ट साइड घूम जाएं, चौथा अभ्यास, सदा वतनवासी रहना। अव्यक्त वतन में अव्यक्त बाप दादा के संग या मूल वतन में परम ज्योति बाबा के सानिध्य में दिव्य ज्योति बिंदु बनकर रहना। राइट साइड घूम जाएं, पांचवा अभ्यास, बेहद में रहना। बेहद के बाप के प्रतिनिधि बनकर
बेहद विश्व के प्रति मनुष्यात्माएं, पशु पंछी, प्रकृति जगत मास्टर दाता बनकर रहना। इसी धुन, लगन, में मगन रहना। बैठ जाएं। तो स्वस्थिति के लिए व्यक्तिगत स्वयं की लगन से ये गुप्त अंदर ही अंदर, मन ही मन, ये साधना तप हमें करते रहना है। हमें इसकी रुचि हो, रस हो, शौक हो। और दूसरा, सफलता के लिए, सफलता हमारी तभी मानी जाएगी जब स्थिति भी हो और विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष हम करें। ये सबकी एक ही लगन, मुझे अपने आप को प्रत्यक्ष नहीं करना है, मुझे अपने नाम मान शान में नहीं जाना है, सिर्फ कहने मात्र नहीं बाबा का है, लेकिन जिगरी लक्ष्य हम सबको मिलकर ये हमारा आखिरी प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल करके ही रहना है। हम में बाप दिखे, आप में बाप दिखे, हमें देखे बाबा की याद आए, आत्माभिमानी बन जाएं, शांति और रूहानियत का अनुभव हो, अंदर से हमारा यही लक्ष्य। पर वो 1, 2, 4 बड़े पुरानों के सिर्फ करने से नहीं, हमें संगठन बनाना है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप समान बनने की लहर फैलाओ, लहर फैलाओ।
सब में उमंग उत्साह भरो। और एक बार बाबा ने कहा था कि जैसे मिल करके कितना भी बड़ा कार्यक्रम है आप मिल करके कर लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हर कोई सहयोग देकर एक दो को कोई ना कोई सेवा करके सहयोग देकर जिम्मेवारी उठा करके कितना भी बड़ा प्रोग्राम आप कर लेते हैं। ऐसे ही बाबा ने उसमें कहा था कि एक दो को सहयोग देकर स्थिति बनाने में, कमजोरी दूर करने में, एक दो को सहयोग देकर बाप समान बना देना है। क्योंकि संगठन चाहिए, 2, 5, 10, 50, 100, वो तो भक्ति में भी मनुष्य गुरुओं ने कईयों को समान बनाया है। उन्होंने भी कईयों के जीवन बनाए, वो नहीं। परमात्मा के कार्य का प्रत्यक्ष प्रमाण कि अनेकानेक साधारण आत्माएं भी महान बन जाते, देह भान से न्यारी हो जाती, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति आत्मिक बन जाते। तो सबसे बड़ा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को माना जाता है। पूरा संगठन, पूरा संगठन एक दो को मदद करके बाप समान बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाए। क्योंकि हम मिल के प्रत्यक्ष कर सके, इसलिए संगठन भी जरूरी है। तो संगठन के लिए भी 3 बातें पक्की करनी। ये हम खुद भी मन ही मन दृढ़ करेंगे और बाबा को भी बताएंगे। फिर खड़े हो जाएंगे। राइट हैंड आगे करेंगे, बाबा को सामने देखेंगे, संगठन की शुरुआत मुझे स्वयं से करनी है। मेरा स्वयं के लिए ये दृढ़ संकल्प है मुझे बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। हाथ नीचे। अब आप खुद मन ही मन अपना लक्ष्य
सामने बाप दादा को देखते हुए अपने भावों से बताइए। एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है। हमें सबका सहयोग चाहिए। मेरी स्वयं की संपूर्ण बनने की दृढ़ता, दूसरा संकल्प, दो दो की जोड़ी बन जाइए और आमने सामने खड़े हो जाइए। राइट हैंड मिलाइए। मेरा सभी ब्राह्मण आत्माओं से खुदाई खिदमतगार। ओम शांति।